सभी लोगों का मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम सभी लोग ये जानेंगे कि मंदिर या तीर्थ स्थल में परिक्रमा की क्यों की जाती है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद परिक्रमा की करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो पहले परिक्रमा का अर्थ समझेंगे। तो परिक्रमा का अर्थ होता है घेरा लगाना, ये चारों तरफ घूमना। और प्रदक्षिणा का अर्थ क्या होता है? प्रदक्षिणा का अर्थ होता है किसी स्थान को अपने दाईं ओर रख कर प्रदक्षिणा करना। जिस प्रकार घड़ी घूमती है, घड़ी है जिस प्रकार घूमती है, साधक को उसी प्रकार प्रदक्षिणा करना चाहिए। ध्यान हो, जब हम प्रदक्षिणा करें तो ध्यान देना चाहिए कि जो प्रतिमा है वो दाहिनी ओर हो और बाईं ओर से साधक को परिक्रमा शुरू करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परिक्रमा जब हम सही तरीके से करेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। उल्टी परिक्रमा कभी नहीं करना चाहिए। और परिक्रमा हमेशा पूजा करने के पश्चात ही की जाती है, तो पश्चात करनी चाहिए। और परिक्रमा के कुछ लाभ ये हैं कि नए शोध के अनुसार अभी पता चला है कि परिक्रमा से एक तरह से एक्यूप्रेशर होता है। और एक्यूप्रेशर जब होता है तो हमारे तलुओं में, जब परिक्रमा करते हैं तो तलुओं में दबाव बढ़ता है। दूसरी चीज, मंदिर में हमेशा लगातार हवन, मंत्रोच्चारण, भजन, आरती, मृदंग, घंटा, घड़ियाल ये सब बजते रहते हैं, तो वहाँ पे लगातार सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है और नकारात्मक ऊर्जा वहाँ से चली जाती है। तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो ये ऊर्जा हमारे तलुओं से, हमारे पैरों से, ये ऊर्जा हम अपनी तरफ खींचते हैं। हम ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाते हैं और हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है और हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। एक तरह से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं और हमारा तन मन प्रफुल्लित हो जाता है और हम अपने को स्वस्थ महसूस करने लग जाते हैं। मंदिर एक तरह से वैज्ञानिक शाला भी कही गई है इसको, क्योंकि वैज्ञानिकता के आधार पर ये मंदिर बनाए जाते हैं, इसलिए इसको वैज्ञानिक शाला भी कहा गया है। जब हम काम पर जाएं, जब हम किसी काम पे जाएं या ऑफिस के काम से जाएं या किसी भी काम से जाएं या किसी उद्देश्य को लेकर किसी काम से जाएं, तो जब भी हम काम पर जाएं तो मंदिर हम अवश्य जाएं। ये हमारे बुजुर्गों ने हमेशा समझाया है कि अगर घर में मंदिर है तो प्रणाम करिए, नहीं तो मंदिर जाइए, वहाँ से आप ऊर्जा लीजिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह हर समय वहाँ पे चलता है। सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे प्रवाहित होती रहती है। तो हम ऊर्जा लेकर जब काम पे जाएंगे तो उल्लास से, उत्साह से और ईमानदारी से हम कार्य करेंगे और कोई भी कार्य के लिए हम जाएंगे तो हम सफल होंगे। और जब हम लौट के आएँ, जब घर लौट के आएँ, तब भी आपने पूजा स्थान पर जाइए, उनको नमस्कार करिए, प्रणाम करिए कि हम आ गए हैं। या आप मंदिर जाइए, जब काम से लौट के आए तो मंदिर जाइए, तो आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आप आइए। ये हमको ऋषियों मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हम लोगों को बताया है कि किसी कार्य से पहले, कहीं भी जाने के पहले हमको मंदिर में या घर की पूजा स्थान पर जा करके हमको ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए, तब काम पर जाना चाहिए। ये तो हो गया तीर्थ स्थलों में परिक्रमा करने का क्या उद्देश्य है। अब इसके लाभ हैं जो मैं दूसरा वीडियो बनाने जा रही हूँ, उसमें आपको और लाभ क्या होते हैं ये मैं बताऊंगी।